हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। हमारी जो भाव के बारे में सीरीज चल रही है उसमें आज दूसरा भाव है। दोस्तों, दूसरे भाव को इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। तो और कोई भी भाव है वो लाइफ के किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बाकी घर हैं वैसे ही ये घर है, लेकिन फिर भी इस हाउस के साथ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे। इसके सिग्निफिकेशंस क्या हैं और ये भाव किस तरह काम करता है, क्या है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखो, ये लगन के बाद दूसरा भाव है। कालपुरुष की कुंडली में इसे शुक्र ग्रह देखता है, वृषभ राशि आती है और चंद्रमा यहाँ पर बनता है उच्च का 3 डिग्री पे। अभी इस भाव को साथ जो एक मुख्य चीज़ जुड़ी है वो है इसका मारकत्व, यानी कि मारक भाव है। ये कुंडली का दूसरा और 7वां भाव हम मारक मानते हैं, या वैदिक ज्योतिष इसे मारक भाव मानती है। वो इसलिए मानते कि 8वां घर मृत्यु का कारक है और ये जो घर है, ये जो दूसरा मार्क भाव है 7वां भाव, उससे भी 8वां बनता है। तो ये क्या हुआ कि ये भी मारक है और जो 7वां घर है वो भी मारक है। शुक्र के दोनों भाव, कालपुरुष की कुंडली में शुक्र एक तरह से मार्केश बन जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मार ही देता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहने की बात है कि मार देता है, एक्चुअली होता ये है कि ये आपको जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर देता है कि आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। आप ना मरते हैं ना जीते हैं, मतलब आप शरीर से नहीं मरते हैं लेकिन अंदर से मरना शुरू हो जाते हैं। ये हाउस दोनों ही उस तरह की परिस्थितियाँ देते हैं। अब जैसे दूसरा घर है, दूसरे घर से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं आपकी इमीडिएट फैमिली, आपका स्पाउस, आपकी स्पीच, राइट आइज, या फूड, या आप जो एक्सप्रेशन करते हैं वो, या आप जब बचपन में आप जो बड़े हुए हो बच्चे से, तो बच्चा जो पहली बार बाहर देखता है, बोलता है, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, अपनी जो सेंसेस हैं उसकी, आँख है, नाक है, कान है, इन सब के थ्रू वो कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो ये जो सेंसेस हैं ये भी आपका जो है दूसरा भाव से ही देखा जाता है। और दूसरा, आप रिसोर्सिस का भाव है, संसाधनों का भाव है। आप ज़िंदगी में कितना यहाँ पे संचित कर पाते हो, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी का हाउस है कि आप जीवन में जो भी कमा रहे हो, जरूरी नहीं कि पैसा ही, अर्थ जो भी कमा रहे हो वो इस भाव से ही देखा जाता है। और इसके अलावा ये भाव जो है आपका, कुछ भी चीज़ हम जो मुंह से बोलते हैं, या आपका फेस है, या आपका जो दांत है, वो हम इस हाउस से ही देखते हैं। और एक चीज़ में ये भी है कि ये भाव जो है दूसरा और 12वां भाव, इसे लघु प्राशरी में दोनों भावों को ना न्यूट्रल कहा गया है। ठीक है, ये दोनों भाव न्यूट्रल माने जाते हैं। लेकिन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि ये काम ही नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर जब कुंडली का विश्लेषण करें तो कौन सी राशियां हैं, कौन से ग्रह इनके साथ कनेक्टेड हैं, उनको ध्यान में रखते ही इन भावों के जो फल हैं वो बताए जाएंगे। अब दूसरा भाव जो है, ये देखिए, मान लो आप हो तो आपको ये देखना है कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम्स है। तो ये 7वें घर आपका विवाह का है, 7वें से ये 8वां पड़ता है। इसका मतलब कि आपके विवाह में अगर डिस्टर्बेंस है, कोई प्रॉब्लम है या कोई अड़चन आ रही है, तो सेकंड हाउस आप ध्यान से चेक करिए। ठीक वैसे ही 7वें से अगर हम देखें छठा भाव तो 12वां आता है। तो 12वां भाव अगर दूषित है या प्रॉब्लम में है, या वहाँ पे कुछ भी नेगेटिविटी है उस हाउस में, तो इसका मतलब है कि आपकी मैरिटल लाइफ में चैलेंज आने वाले हैं या स्ट्रगल बढ़ने वाला है। ठीक भाव के सिद्धांत के अनुसार हर घर से जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए ये जिस भाव को हम देख रहे हैं उस भाव से ये कितनी दूर पड़ता है, वो उसी तरह के फल हमें बताएगा। मान लो दूसरा किसी का भाव खराब है, या उसके अंदर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, या राशि है, एस्पेक्ट है, कुछ भी कंजक्शन है, कोई भी, मान लो 10th ले लिया आपने, तो 10th हाउस से ये देखोगे तो 5वां भाव है।
आप जो प्रोफेशन या कर्म करते हैं, वो जो कर्म है आपके, उन कर्म के अंदर आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपके कितने सहयोगी हैं, आप उससे कितना इकट्ठा कर पा रहे हो, कितना आप अपने लिए काम में ले पा रहे हो, कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये सब हम उस घर से देखेंगे। ठीक वैसे ही हम इसको अगर ये मान के चलें कि ये किसी का छठे भाव से देखना है दूसरे भाव को, तो ये वहाँ से पड़ गया है 9वां भाव। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो जॉब वगैरह चल रहा है, आप जो सर्विस कर रहे हैं, उसकी डेस्टिनी क्या है, उसका भाग्य क्या है, कितने दुख हैं, कितने पीड़ाएं हैं, कितना अच्छा है, स्ट्रगल से पहुँचोगे, आराम से पहुँचोगे, ये सब उसके बारे में ही बताएगा। अगर आप 9वें भाव से देखो तो आपको पता चलेगा ये छठा भाव है। आपके भाग्य में अड़चने हैं ना, वो भी यहाँ से पता चलेंगी। आप प्रारब्ध में क्या अड़चने लेके आए हो, वो इस भाव में है। तो मार्क भी हमने इसीलिए बोला है कि भाग्य के अंदर ये जो अड़चने करेगा ना, आपके भाग्य में आपको दुख दे रहा है, आप कर्म करने के बाद भी चीज़ें नहीं बदल रही है, तो इसका मतलब क्या, भाग्य प्रारब्ध आपका गड़बड़ है, उस वजह से ये हाउस आपको खराब मिला है। ये अर्थ त्रिकोण का वो हाउस है, 2, 6, 10 ये आते हैं अर्थ त्रिकोण में। जैसे 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है। तो अर्थ त्रिकोण का मतलब यही है कि अर्थ का मतलब ये है कि मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो आप मटेरियलिस्टिक होकर कुछ भी चीज़ें देख रहे हो, समझ रहे हो, प्योर मटेरियल, अर्थ, संपदा, संपत्ति, ये संसाधन, ये सब आपको फिजिकल फॉर्म में जो चीज़ें मिल रही हैं, वो सारी की सारी 2, 6, 10 से हैं, अर्थ से हैं। तो आपके जीवन में जब भी आपकी मटेरियल डायमेंशन क्या है आपकी लाइफ का, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, किस मात्रा में रहेगा, वो ये 3 घर तय करते हैं। तो उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट घर है। आपको आपके जीवन में आजीविका चलाने वाला जो आय है, इनकम है, वो इस घर से देखे जाते हैं। सेकंड जिसका अच्छा है, उसका ये मान के चलो कि 50% कुंडली सही निकल जाएगी। भले ही बीमारियां हो, अप्स एंड डाउन हो कैरियर में, फैमिली में कुछ भी हो, लेकिन पैसा उस चीज़ को कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, आपके संसाधन उसको कंपनसेट कर देंगे। लेकिन अगर ये भाव खराब है तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जब आपके पास पैसा संसाधन ही नहीं है तो आपका जीना एक तरह से बहुत मुश्किल माना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर ये घर अच्छा है तो जीवन में आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में चैलेंज बने रहेंगे। अब दूसरी चीज़, हम इसको थोड़ा सा ना और डीपर लेवल पे लेके जाते हैं। हमने कहा कि पहले घर में जब आप बीज रूप में आते हो, तो बीज से जब पौधा बनता है, पौधा बन गया फर्स्ट हाउस में, बीज डाला था वहाँ पे, पौधा बनते ही आपकी शुरुआत हुई, मंगल से आपकी शुरुआत हो गई। तो आप जब दूसरे घर में आते हो तो वो जो आप पैदा हुए हो, आप एक पौधे की तरह, बच्चे की तरह सामने आए हो, तो अब ना आप लोगों को देखते हो, जिससे आँख है वो इसी घर की है। फिर आप मुंह से कुछ बोलना शुरू करते हो, जुबान वो इसी घर की है। आप स्मेल करना शुरू करते हो, वो इसी घर की है। आप कुछ खाना शुरू करते हो, वो इसी घर का सिग्निफिकेशन है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी सोल का ये बाहरी दुनिया में, इस अस्तित्व में पहली बार इंटरेक्शन शुरू होता है। ये बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन का है। आपको स्पाउस मिलता है, मतलब क्या है, आप जब बाहरी दुनिया से कनेक्ट होते हो तो पहली बार जो आपकी लाइफ में आपके साथ चलेगा, आपका स्पाउस, इसी वो लाइफ पार्टनर है, वो यहीं पर आपको मिलता है। शुरुआत यहीं से होती है। और आप अपनी सेंसेस के थ्रू चीज़ों को परसीव करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, फिर रिएक्ट करते हो, फिर कनेक्शन डेवलप करते हो, फिर उसको एक्सपीरियंस करते हो। वो इन सब चीज़ों का घर यही है। तो मतलब जब आप बच्चे हो और जब आपके अंदर संस्कार जब आप पढ़ रहे हैं, तब यही घर काम कर रहा होता है। आप किस तरह की फैमिली में आए हो, आप किस तरह बोल रहे हो, ये सब कुछ आप अपने पेरेंट्स को देख के फॉलो कर रहे हो ना, घर का एनवायरनमेंट है उसको देख के फॉलो कर रहे हो ना, तो ये ठीक वही है। बच्चा जब भी बड़ा होगा तो वो अपनी सेंसेस के थ्रू बाहर की दुनिया से यहाँ कनेक्ट होता है। और इसके साथ एक चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि मार्क का मतलब यहाँ पे ब्लंटली किसी को ये ना बोल दे कि मारने वाला ही है, ऐसा नहीं है। अब कई बार जैसे एग्जाम्पल के लिए विवाह की
संबंध में जब बात करें तो कुंडली में कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि ये मांगलिक है। देखो नॉर्थ इंडिया में तो नहीं माना जाता, लेकिन साउथ में मानते, सेकंड हाउस का भी मांगलिक होता है। मांगलिक वैसे पहले में, चौथे में, सातवें, आठवें, 12वें घर में होता है, लेकिन साउथ में हम सेकंड में भी मानते हैं। ठीक है, तो दूसरे घर का अगर मांगलिक है तो इसका मतलब ये मंगल वहाँ पे आने से ये है कि उसकी बातों में वो अपने स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं अग्रेशन, इरिटेशन और डोमिनेंस दिखता है। लेकिन वो डोमिनेंस दिखता है, मंगल अपने साथ प्रोटेक्शन भी तो लेके आता है। वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो इसलिए रोका टोकी करता है, इसलिए बार बार कोई कमेंट पास करता है, या कोई आपको बार बार जो स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उसके अंदर एक ना देखिए आप, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये आदमी ना अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, ये व्यक्ति उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। कई बार आदमी कड़वा बोल सकता है, हार्श स्पीच हो सकती है आदमी की, और वो पैसे के मामले में या अर्थ के मामले में बहुत ज़्यादा उग्रता या उत्सुकता दिखा सकता है, उत्तेजना में काम कर सकता है, जो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए हम मंगल को यहाँ बोलते हैं कि मांगलिक दोष खराब है। बाकी ऐसा नहीं है कि मंगल यहाँ मार ही देता है। अब मार्क भाव है तो इसका मतलब ये कहें कि मंगल यहाँ किसी का आ गया तो उसे मार ही देगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चंद्र यहाँ पर उचका है, चंद्र उचका है, चंद्रमा आपके मेंटल पीस का है, इमोशंस का है, फीलिंग का है, आपके होम एनवायरनमेंट का है, फूड है, वो सब यहाँ पे आके अच्छा इसीलिए फील करता है कि ये हाउस ही इस चीज़ का है। और वैसे भी चंद्रमा का जो नक्षत्र है रोहिणी, वो इसी में आके पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय तक चलता है रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा। हम दूसरी भाषा में कहें कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा समय के लिए ठहरता है और ये चंद्रमा का फेवरेट है। तो चंद्रमा इसलिए यहाँ पर एग्जॉल्टेड होते हैं। चंद्रमा का यहाँ पे होना आपके जीवन में समृद्धि को बताता है। यहाँ पे किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का होना ना, खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन ढंग खराब हो जाएगा। ढंग खराब ऐसे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल राहु है, पैसा तो दे देगा, बड़ा देगा, लेकिन तरीका गलत हो सकता है। उस पर सोचने वाली बात है, तरीका सही है गलत है, मतलब ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है या जुए सट्टे का पैसा है। ऐसे ही जैसे मान लो यहाँ पे केतु नीच का है, केतु नीच का फल देगा क्योंकि केतु स्कॉर्पियो में एग्जॉल्टेड है। तो यहाँ पे केतु क्या है, ये पूरा है अर्थ का, पैसा, मटेरियल, सांसारिक चीज़ें। केतु को ही पसंद नहीं, केतु आध्यात्मिकता का घर है, उसका इसमें कोई मोह नहीं है, उसकी कंप्लीटली विरक्ति है इन चीज़ों से। उसका यहाँ होना चीज़ों से व्यक्ति का मोह भंग हो सकता है, वो परिवार से, पैसे से, धन से, आप चीज़ें इकट्ठी करना, अकोमुलेशन जो कर रहे हो, इनमें आदमी अपनी दिलचस्पी खो सकता है, तो वो यहाँ पे अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही अगर शनि को ले लें तो शनि सिंपली यहाँ पे क्या करता है, ये जो चीज़ें हैं इनमें थोड़ा सा डिले ऐड कर देगा। मतलब क्या, आपको समय, जिस उम्र में जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ मिलेगी, लेकिन समय पर नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी, और मिलेगी तो स्थायी मिलेगी। ये एक अच्छा फल है। तो ये जितने भी हमने अभी सिग्निफिकेशंस पढ़े, ये इनके आधार पे आप सेकंड हाउस को अच्छे से समझ लें। ये मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया आपको, एक तरह से ब्रीफ ही दिया है, वरना आप इस हाउस को लेके डिटेल में कितने ही चले जाओ, कितने ही लंबा वीडियो बना लो आप। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।